भागलपुर के सनहौला प्रखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विशाल प्रदर्शन कॉमरेड इरशाद आलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार सरकार पटना को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, अपहरण पर रोक लगाने, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस लेने, प्रधानमंत्री आवास सर्वे सूची में सभी गरीबों का नाम बिना भेदभाव के शामिल करने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 4 लाख करने, स्मार्ट मीटर खत्म करने और गलत बिजली बिल में सुधार हेतु शिविर लगाने, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने, दाखिल खारिज परिमार्जन कार्यों में मची लूट पर जांच कराने सहित कई जन समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही संजीत सुमन ने कहा, सनहौला थाना एवं आमडंडा थाना अध्यक्ष का गठजोड़ शराब माफिया दलालों से हो गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिन मोटी रकम वसूली जाती है। अविलंब कार्रवाई करने की बात कही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सनहौला अंचल परिषद के आह्वान पर आज हम लोग पूरे अंचल के तमाम गांव से लोग यहां जुटे हुए हैं और जिसमें मुख्य मांगे थी कि जो प्रधानमंत्री आवास सूची जो बन रहा है, जो सर्वे हो रहा है, जो 30 अप्रैल तक उसका समय सीमा है, इसमें बहुत सारे गरीब जो अभी तक वंचित है उसका नाम शामिल नहीं किया गया है। कारण एक ही था कि यहाँ पर यानी कि आवास सहायक के द्वारा और भी लोग के द्वारा 2000, 2500, 1500, 1000 रुपया मांगा जा रहा था। लोगों ने दिया, जो पैसा दिया उसका नाम शामिल किया गया, जो नहीं दिया वैसे गरीब लोग का नाम शामिल नहीं किया गया। और हम चाहते हैं कि तमाम गरीबों का नाम आवास सूची सर्वे सूची में नाम शामिल हो, ताकि आने वाला समय में उसको पक्का मकान मिल सके और अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। और दूसरा जो डिमांड है कि दाखिल खारिज काबिल लगाने में बहुत सारे मामला लंबित है, जो अभी अंचलाधिकारी जी अपने मुख से कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम निष्पादन करें और बहुत सारा निष्पादन हम कर दिए हैं। और हमने कहा इस पर कि कुछ बिचौलिया लोग जो है अवैध राशि का वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि जो हम डायरेक्ट हमसे मिले और उसका हम काम सुनेंगे, काम करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी सनहौला से जो हमारा डेलीगेशन अभी मिला गया, इसने भी आश्वस्त किया कि प्रखंड में कोई भी काम हो जनता का, हम चाहते हैं सुगमता से काम हो, वो ज़्यादा परेशान नहीं हो, डायरेक्ट हमारे पास आने का काम करे, किसी के मार्फत नहीं आवे, हमसे आके मिल के जो अपनी बात है, जो काम है वो काम कराने का कोशिश करेंगे। हमारा जो डिमांड था स्मार्ट मीटर सरकार से, बिहार सरकार से, कि स्मार्ट मीटर को ख़त्म करके जो बिजली बिल, जो गलत बिजली बिल लोगों के पास आ रहा है, किसी का 2.5 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 27 लाख। भवानीपुर गांव है, वहाँ एक महिला को 27 लाख का बिजली बिल आया था, एक महिला को 32 लाख का बिजली बिल आया था। और अंचला ये क्या कहते हैं, जेई सनहौला कहता हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, SDO कहलगांव कहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आखिर करेगा कौन? इसमें सरकार, बिहार सरकार का निर्देश था कि प्रत्येक अंचलों में जो विद्युत विभाग के जो पदाधिकारी हैं शिविर लगा करके जनता के गलत बिजली बिल का उसका यानी कि सुधार करेंगे, जो मुनासिब उसका बिजली बिल है वो रेट लेंगे और जनता भी देने के लिए तैयार है। लेकिन गलत बिजली बिल 2.5 लाख 3 लाख कर दिए, एक बिजली जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, एक आपका पंखा जल रहा है, उसमें इतना बिजली बिल, लोग आश्चर्य में पड़ गया है। कितना एक अभी जो जानकारी मिला है, अभी ये यहाँ पर अशरफ नगर का है लड़का, उसका दिमाग जो है ना कुछ करेक्ट हो गया है, उसका 2.5 लाख का बिजली बिल आ गया है। कई सूत्री मांगों को लेकर सर आज प्रदर्शन अभी लगभग 20 सूत्री मांगों को लेकर के किया गया प्रदर्शन, जिसमें से मुख्य मांग ये सब सारा था। और दूसरा था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को वापस लेने का भी सवाल था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को दूर करने का सवाल था, बेरोजगार नौजवानों को 10,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल था, मनरेगा में 200 दिन काम और 700 रुपया मजदूरी देने का सवाल था। और सनहौला थाना अध्यक्ष और अमडंडा थाना अध्यक्ष जो हमारे यहाँ तांडव मचाया हुआ है, ये शराब माफियों से मिला हुआ है और चुपके से उसको पकड़ता है, मोटी रकम लेकर छोड़ दिया जाता है और फिर से वही धंधा शुरू कर लेता है। ये लोगों का गठजोड़ हो चुका है, पुलिस गुंडा दलालों का गठजोड़ हो चुका है, जिसमें सनहौला थाना अध्यक्ष और अमडंडा थाना अध्यक्ष दोनों शामिल हैं। इन दोनों को हम पुलिस महानिदेशक से, भागलपुर SSP से हम कहना चाहते हैं, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों का जांच करे, संज्ञान ले और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि जनता का विश्वास भरोसा जो है उस प्रशासन से उठे नहीं, सरकार के लोकतंत्र पर, सरकार के बातों पर भरोसा हो। इसके लिए माने कि इस दोनों थाना अध्यक्ष को विलम्ब यहाँ से हटाने का काम करे, और ये 4-4 साल से टिके हुए हैं। यहाँ पर संजीत सुमन जी के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमसे मिला और उन्होंने अपनी मांग को रखा है और उनकी मांगे बहुत ही जेन्युइन है और हम उनकी मांगों को
ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करेंगे और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि जो भी कार्य हो तो कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट हमसे मिलकर उसका निष्पादन करवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीच में दलाल आ जाते हैं, दलाल प्रकृति के लोग रहते हैं जो स्वास्थ्य को भ्रमित करते हैं। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि हम स्वयं ऑफिस में बैठते हैं 11 से 1 के बीच में, आपका जो भी अतिक्रमण से संबंधित मामला हो, खास करके अभी इनके द्वारा उठाया गया मेरे सामने कि जो भूमिहीन है उनको हटा दिया जाता है, मतलब अतिक्रमण के द्वारा घर तोड़ दिया जाता है, बासहीन लोगों को इनका घर नहीं मिला है, 5 डिसमिल जमीन नहीं मिला है, इस तरह के जितने भी मामले होंगे उनको हमारे ऑफिस में आइएगा और हमसे मिलिएगा और तब हम इसका निराकरण करेंगे। क्योंकि बिचौलिया जो बीच में रहता है वो बहुत तरह की बातें आप लोगों को भ्रमित भी करता है। तो आप सभी लोगों से आग्रह मेरा है कि जो भी अंचल से कार्य होगा, अगर आपका कार्य नहीं होता है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उस कार्य को निष्पादन करवाएं और त्वरित निष्पादन करवाएंगे। को लेकर आए हुए सभी माताओं बहनों और भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रतिनिधि मंडल द्वारा संजीव सुमन जी और महेश यादव जी, इन लोगों के द्वारा आप जितनी भी मांग है वो लिखित रूप में हमें दे दी गई है। बहुत सारी ऐसी डिमांड है जो सरकार से है, जो नीतिगत स्तर पे है, हमारे यहाँ से वो संभव नहीं है उसका निराकरण, तो वो बातें हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। और जो हमारे स्तर से है, जो भी शिकायतें हैं उसका हमने संज्ञान लिया है। वैसे तो लगातार हम लोग संपर्क में रहते ही हैं, तो जितने भी समस्याएं हैं हम आपसे कहेंगे। जैसे कुछ समस्याएं प्रधानमंत्री आवास को लेकर जुड़ी हुई हैं या राशन कार्ड को लेकर जुड़ी हुई हैं, पेयजल को लेकर जुड़ी हुई हैं। पेयजल की थोड़ी कमी है यहाँ पर, जैसे जानते हैं पानी का स्तर नीचे है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी है आपको लिखित में हमें उपलब्ध कराएं और उसकी रिसीविंग ले लें, तो हम उसका जो है तेज़ी से फॉलोअप कर सकते हैं। बहुत सारे विभाग हैं, सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, सारी चीज़ें हमारे यहाँ से नहीं होती हैं। पेयजल है तो वो पीएचडी अलग विभाग देखता है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो हम और सीओ साहब जो है वो तो साथ में मिलकर काम करते ही हैं। आप लोग यहाँ आए, शांतिपूर्ण तरीके से आपने अपनी बात रखी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपका अधिकार है कि आप लोग जो है अपना अधिकार की मांग करें और आप लोग जनता से जुड़े हुए मामले उठाते हैं। इसके लिए